करोड़पति एक्ट्रेस के पिता ने की घटिया हरकत, इंसान को ही खिलाया इंसान का मांस। क्या खानदानी घराने में है सालों से काले जादू का रिवाज? तो क्या शानो शौकत के पीछे भी है तांत्रिक क्रियाओं का हाथ? सच्चाई जान रही इस खानदान पर उठ रहे तरह तरह के सवाल। सुनने में बेहद डरावना और शॉकिंग लगने वाला ये किस्सा किसी फिल्म के स्क्रिप्ट नहीं बल्कि भट्ट खानदान का छिपा राज है। बी टाउन की गंगूबाई एक्ट्रेस आलिया भट्ट के करोड़पति डायरेक्टर पिता महेश भट्ट का एक शॉकिंग खुलासा इस वक्त इंटरनेट की दुनिया से लेकर बॉलीवुड के गलियारे में वायरल हो रहा है। काला जादू, तांत्रिक विद्या से जुड़े महेश भट्ट के खुलासे को सुनने के बाद न सिर्फ लोगों के होश उड़ गए हैं बल्कि तरह तरह के सवाल भी शुरू हो गए हैं। दरअसल महेश भट्ट ने अपनी बेटी पूजा भट्ट के पॉडकास्ट शो के दौरान अजीबोगरीब खुलासा करते हुए इस बात का दावा किया कि डायरेक्टर ने एक फाइनेंसर को इंसान का मांस खिलाने की कोशिश की थी। पैसों और बड़ा आदमी बनने की चाहत में महेश भट्ट ने एक तांत्रिक के कहने पर फाइनेंसर को इंसान का मांस खिलाकर वश में करने की कोशिश भी की थी। जी हाँ, महेश भट्ट के मुताबिक उन्होंने बनारस के एक तांत्रिक के कहने पर ऐसा किया था और उन्हें विश्वास था कि इससे उनकी किस्मत बदल जाएगी। बता दें कि द पूजा भट्ट शो में महेश भट्ट ने बताया कि जब वो 20 साल के थे तो एक प्रोड्यूसर के तौर पर स्ट्रगल कर रहे थे और स्ट्रगल के दिनों में महेश के एक दोस्त अरुण देसाई ने उन्हें बिहार के गया में एक फिल्म फाइनेंसर से मिलने की सलाह दी थी। महेश की तरह ही अरुण देसाई भी उस वक्त काफी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन अरुण ने महेश भट्ट से कहा कि वो ये ट्रिप बनारस के रास्ते करना चाहते थे क्योंकि उनके गुरु वहीं रहते थे और वो रास्ते में उनसे मिलना चाहते थे। अपनी बात को आगे जारी रखते हुए महेश भट्ट ने कहा, उस गुरुजी से मिलने के लिए बहुत गरीब लोगों की लाइन लगी हुई थी। वो एक तांत्रिक था, एक नौजवान जो हाथ में रम की बोतल लिए नाचता रहता था। जैसे ही तांत्रिक ने मुझे देखा, उसे तुरंत पता चल गया कि मुझे उसकी साधना पर विश्वास नहीं है। तांत्रिक ने अगले दिन हमें वादा किया कि वो हमारे लिए कोई उपाय लेकर आएगा। अगले दिन जब महेश भट्ट और अरुण देसाई उस तांत्रिक के पास दोबारा गए तो उसने अपनी अलमारी खोली और उसमें से एक बॉल निकाली जो एक रैपर में लिपटी हुई थी। महेश भट्ट बोले, उसने एक टुकड़ा निकाला और उसकी पुड़िया बनाकर कहा कि ये इंसान का मांस है जो घाट से निकाला गया है, इसे ले जाओ और अपने फाइनेंसर को खिला दो, वो तुम्हें पैसे देगा। जी हाँ, महेश भट्ट को लगा कि उन्हें खजाने की चाबी मिल गई है जहाँ से वो पैसा कमा सकते हैं और अरबपति बन सकते हैं। और फिर वो लोग उस पुड़िया को लेकर चले गए जहां फाइनेंसर से मिलना था। महेश भट्ट ने बताया कि गया के बाहरी इलाके में कहीं एक जमींदार रहता था जो मच्छरदानी के पीछे बैठा रहता था और उसके कई गार्ड्स बंदूक लिए रहते थे। महेश भट्ट ने दोस्तों के साथ मिलकर प्लानिंग बनाई कैसे उसे मांस का टुकड़ा खिलाया जाए। फिर अगले दिन विचार किया कि मांस के टुकड़े को पान के अंदर रखकर खिला देते हैं। महेश भट्ट अगले दिन दोस्त के साथ वो पान लेकर जमींदार के पास पहुंचे और उसे खाने को राजी करने लगे। काफी मिन्नतों के बाद वो जमींदार उस पान को खाने के लिए मान गया। इसके बाद महेश भट्ट ने बताया धीरे धीरे वो उस पान को अपने मुंह के पास लाया और फिर उसने उसे चबा लिया। हमें लगा कि हमारा निशाना सही जगह लगा है। इसके बाद महेश भट्ट वहां से चले गए। वो काफी खुश थे और एक्साइटेड भी क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इससे उनकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन दोस्तों से मिलने पर उन्हें पता चला कि जिस आदमी को उन्होंने कथित तौर पर इंसान का मांस खिलाया था उससे उन्हें कोई भी आर्थिक मदद नहीं मिली। तो सुना आपने, अब महेश भट्ट के इसी खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के होश उड़ रहे हैं और इस खुलासे को सुनने के बाद लोगों ने भट्ट परिवार को लेकर तरह तरह के दावे करने और सवाल उठाने भी शुरू कर दिए हैं। साथ ही रईस खानदान भट्ट परिवार की रईसी पर भी सवाल फिलहाल उठाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।